दशरथ जी कौन है? तुलसी जी कहते हैं पति पति बसही बाहु बल जाके, जिनके बल के ऊपर आश्रित रह के इंद्र स्वर्ग में राज करता है। नरपति सकल रही रुख ताके, संसार के समस्त राजा जिनकी भ्रगुटी को देख के बैठे रहते हैं कि कहीं महाराज कुछ कर न दे। इतने बलशाली, इतने वीर हैं अवधेश। पर आज रानी के कोप भवन का सुना तो पत्ते के माफिक कांप गए। क्यों कटाक्ष का? या का देखूं काम प्रताप बढ़ाए, ये काम की बढ़ाई। हिम्मत करके अवधेश कोप भवन में आए हैं। केकई भूमि पे शयन कर रही हैं, आभूषण त्यागे हुए हैं। दशरथ जी पास में गए और जो दशरथ जी ने शब्द कहे हैं वो शोभायमान नहीं है, क्योंकि चौथी अवस्था में कोई पुरुष अपनी पत्नी से ये शब्द कहेंगे उचित नहीं है। दशरथ जी ने कहा, बार बार कराऊ सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोही सुनावहूं गजगामिनी निज कोप कर। ये नारी के सौंदर्य के शब्द हैं। सुमुखी सुंदर मुख वाली, सुलोचनी सुंदर नेत्र वाली, पिक बचनी कोयल के समान बैन वाली, गजगामिनी हथनी की तरह चाल वाली। तेरे क्रोध का कारण क्या है? तू कुपित क्यों हुई है? क्यों क्रोधित होके यहां आई है? तेरा अहित किसने किया? बता। तुम कहो तो किसी गरीब को हम राजा बना दें केकई, और तुम कहो तो किसी राजा को देश से निकाल दें। अगर कोई अमर भी है तो उसे भी मारने की मैं क्षमता रखता हूं, क्योंकि प्रिया ये पूरा राज्य, प्रजा, सेना मेरे अधीन है और मेरा मन तेरे अधीन है। बोल क्या हुआ तुम्हें? तुम रोजाना कहती थी कि महाराज राम को युवराज पद दे, राम को युवराज पद दे। मैं तुम्हारी उस इच्छा को पूरा करने के लिए कल राम को युवराज पद दे रहा हूं। इस खुशी की घड़ी, इस प्रसन्नता के मौके तुम कोप भवन में आई। केकई कहने लगी, मांग मांग पे कहूं पिया, कब हुन दे हुन ले, देन कहीं वरदान दुहिते पावत संदेह। मांग मांग कहते हो पर कभी देना सीखे हो? दो वरदान देने का कहा। हमें तो ऐसा लगता है कि वो भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। दशरथ जी कहने लगे, झूठ हम ही दोष कीन दे, झूठे हो हमारे दोष जन दे। दुई के चारे मांगी बकुले, दुई के चारी मांगी बकुले, झूठाई हमारे दोष कीन दे। झूठे हो हमारे दोष जन ले हो। रघुकुल सदा चल आई, रघुकुल सदा चल आई, रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाय पर बचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाए, प्राण जाए पर बचन न जाए। नहीं सात्य समपातक पुंजा, नहीं सत्य समपातक पुंजा। गिरि सम हो
कोटिक कुंजा। समय हो कोटिक कुंजा। ये पारि राम शपथ करी आई। यही पारि राम शपथ करी आई। सुकृत स्नेह अवध रघुराई। सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। दशरथ जी कहने लगे हमें झूठ दोष मत दो, 2 की जगह 4 मांग लो। आपने कब मांगा? हमने मना किया। हम जिस कुल में जन्मे हैं केकई, उस कुल के पूर्वजों के ऐसे सिद्धांत, ऐसी रीति हैं कि हम दिए हुए वचनों को त्यागते नहीं। उसके लिए भले हमें अपने प्राण त्यागने पड़ जाएं तो प्राणों को छोड़ देते हैं, पर दिए हुए वचन को नहीं छोड़ते। तुम जो मांगोगी हम तुम्हें देंगे। तुम्हें फिर भी विश्वास नहीं हो, मैं राम की सौगंध खा के कहता हूं, तुम जो मांगोगी वो मैं दूंगा। केकई बड़ी प्रसन्न हुई। दशरथ जी से कहा मांग लूं? केकई ने कहा मांग लूं। दशरथ जी ने कहा मांगो। तो कहने लगी सुनहु प्राणपति भावत जी का, मेरे जो मन में भाता है वो देहूं एक बर भरत ही टीका। एक बार तो आप भरत को अवधकारा दे दो। दूसर बर मांगऊ कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। भरत को अवध का राज दे दो और राम को 14 वर्ष का बनवास। ये जब लिखा है ना इस पंक्ति को, 14 बरस राम बनवासी, राम निवासी। सरयू के किनारे गोस्वामी जी इस कथा को लिख रहे थे। जब ये पंक्ति लिखी है चौपाई की तो अपनी कलम को तोड़ दिया। 3 दिन तक अपनी कुटिया में रोते रहे। अब राम जी तो वन में जाके आ गए, लाखों वर्ष बीत गए, लेकिन तुलसी जी को इतनी ग्लानि है कि मैं अपने प्रभु को बनवास क्यों दूं। वो हनुमान जी ने बहुत समझाया, तब कथा को आगे लिखना प्रारंभ। ये संतों का भाव होता है और मैंने बचपन में देखा है। मेरे गुरुदेव जब मैं बहुत छोटा था, ये कोई मेरी उम्र थी उस समय 7-8 वर्ष का, गुरुदेव के पास रहता था। मंदिर में गया उनके पास, वो रो रहे हैं, आंखों में आंसू टप टप टपक रहे हैं उनके। हाथ में विक्स की डिबिया है, छोटे छोटे उनके मंदिर में ठाकुर के विग्रह हैं, राम लखन जानकी जी के। विक्स लेके प्रभु के कपोल पे और नासिका पे लगा रहे हैं उस विग्रह के, और रोते हुए लगा रहे हैं। मैं बालक था, जिज्ञासावश गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो और भगवान के क्या लगा रहे हो। सने से मेरे सर पे हाथ रखा और कहा बेटा रात को अधिक सर्दी थी, मैंने रजाई ओढ़ाई थी लेकिन रजाई का पल्लू नीचे गिर गया, हमारे राम जी को जुकाम हो गया, देखो इनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उस मूर्ति को कभी विग्रह मानते ही नहीं थे, वो कहते थे मेरे राघव है, मेरी सरकार है। ये संतों का भाव है। गए राम जी लाखों वर्ष पहले, लेकिन तुलसी जी ने कलम को तोड़ दिया, रोते रहे। मैं अपने प्रभु को, मैं अपने राम को बनवास दूं।
हनुमान जी ने समझाया है। कैकेयी ने जैसे ही राम के वनवास की मांग की, दशरथ जी ने कभी स्वप्न में सोचा नहीं कैकेयी ऐसी मांग कर सकती है। कैकेयी को खूब समझाया, पर जब कैकेयी ने कहा देना है तो दे, न देना है तो मना कर दे। रात भर अवधेश राम जी को याद करके रोते रहे। सुबह हुई, अवध के लोग राजभवन के बाहर जुड़ गए। आज बड़ा सुंदर शुभ दिन है, आज हमारे प्रभु राजा बनेंगे। पर जैसे जैसे भोर होने लगी, महाराज को बाहर आए न देखा। लोगों के मन में चिंता हुई, सुमंत जी को भेजा। सुमंत अवधेश के महल में आए, कैकेयी से पूछा। कैकेयी ने कहा रात भर से महाराज राम को याद कर रहे हैं। सुमंत जी ने आके राम जी को सूचना दी कि आपको महाराज याद कर रहे हैं। मेरे प्रभु नहाने जा रहे थे, ऊपर का अंग वस्त्र था नहीं, धोती लपेटी हुई थी। तो कहा मंत्री और आप जाइए, हम स्नान करके आते। का नहीं, अभी आज चले। उसी अवस्था में राम जी चले हैं। न सर पे मुकुट है, न ऊपर का अंग वस्त्र है। लोगों ने जब राम को इस अवस्था में जाते देखा तो मन में अनिष्ट की आशंका अधिक हो गई। राम जी गए, कैकेयी से पूछा पिताजी के दुख का कारण। कैकेयी ने पूरी बात बताई। जब राम जी ने अपने वनवास का सुना तो मेरे प्रभु नाचने लगे। तुलसी जी ने यहां लिखा, राम जी कहते हैं सुन जननी सो सुत बड़ भागी, मात पिता जो बचन अनुराग। वो बेटा बड़ा भाग्यशाली होता है जिसे माता पिता की सेवा करने का अवसर मिलता है। तनय मात पितु तो सनहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। मुनिगण मिलन विशेष बन सकल भांति हित मोर, तेई मां पितु आ यस बहुरी जननी सम्मत तोरम। मैं मुनियों के दर्शन करूंगा, संतों से मिलूंगा, और उसमें आपकी पिताजी की आज्ञा, इससे बड़ा मेरा भाग्य क्या हो सकता है। जो न जाऊं मन ऐसे काजा, प्रथम गनई मोई मूड समाजा। इस अवसर में वन में नहीं गया तो संसार में मूर्खों की गिनती होगी तो मां सबसे पहला नाम मेरा आएगा। दशरथ जी की मूर्छा जगी। राम जी ने कहा पिताजी मैं मां से आज्ञा लेके वन जाने की तैयारी करता हूं। राम को पता है कि अवधेश कहेंगे नहीं। कौशल्या अम्बा के पास आए हैं, मां पीताम्बर सील रही है। राम जी को देखा, बलैया ले कहा पुत्र अब तक यूं ही घूम रहे हो, जाओ नहा लो, कुछ खा लो। आज तो बड़ा शुभ दिन है, आज तो आपके पिता आपको युवराज पद दे रहे हैं। राम जी ने कहा मां युवराज पद बड़ा होता है कि राजा का पद? कौशल्या ने कहा बड़ा तो राजा का पद होता है। राम जी ने कहा मां पिताजी ने मुझे राजा बना दिया। कहां का राजा बनाया? न सेनाई, न ढोल, न नगाड़े। राम जी ने कहा मां ढोल नगाड़े सेनाई तो वहां बजेगी जहां का मैं राजा बनाऊं, तुम बनाया कहां का? मंत्री पुत्र के सामने देखा, पूरी बात बताई। मेरे प्रभु कहने लगे पिता दीन मोई कानन राजू, मुझे वन का राजा बनाया, राज दिया। जहां सब बात मोर बड़का, जो वहां मेरा बहुत बड़ा काम है। मां आप प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दें ताकि मेरा वन गमन मंगलमय हो। हाथ से पीताम्बर नीचे गिर गया। कौशल्या कहने लगी राम पिता ने तुम्हें बन दिया, पिता से मां का अधिकार बड़ा होता है, मैं तुम्हें कहती हूं नहीं जाना। राम जी ने कहा माता पिता दोनों कहे। किसने कहा? जब कैकेयी का पता चला। कौशल्या कहने लगी राम जो पितु मां तू कहूं बन जाना, तो कानन सत अवध समान। आपके लिए बन 100 अवध के समान है, पर इतना ही कहूंगी लाल बड़भागी बन अवध अभागी, जय रघुवंश तिलक तुम त्याग। बड़भागी तो बन है, अभागा अवध है जिसे त्याग के तुम जा रहे हो।
अरे एक बात कहूं लाल, राम जी ने कहा मां, लगता है पुत्र कोई बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है। राम जी ने कहा कैसा अनिष्ट? कौशल्या जी कहने लगी कि या को नहीं अछु दोष ही ये, पुर के सब लोग जो दोष धरेंगे। मुझे इसका किंचित मात्र सोच चिंता नहीं कि नगर के लोग कहें सबके घर में जो हो रहा था इनके यहाँ पे भी हुआ। कई को न कई को कछु अपराध विधे लिखे विधियंकन तारे टरेंगे। मैं कई को भी अपराधी नहीं मानती, क्योंकि विधाता के लेख को कौन मिटा सकता है। तो मां फिर ये आंसू, बिंदु यही की सासती है, बिंदु यही की सासती है, कछु और अनर्थ के वज्र पड़ेंगे। लगता है कोई बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। राम जी ने कहा मां कैसा अनर्थ? कौशल्या जी कहने लगी कि लाल तिहारे सिद्धार्थ ही महिपाल मोही अनाथ करेंगे। लाल जी तुम गेह में नहीं रहोगे और महाराज देह में नहीं रहेंगे। तुम अवध को त्याग दोगे तो महाराज देह को। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे बिना महाराज जीवन रख पाएंगे, पर जाना है जाओ। जानकी जी आती हैं।